Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स, उनका यूज़ करते हुए ना क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि हमें वो पता है हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, अगर अल्टरनेट मेथड है हमारे पास तो हम लॉन्ग की तरफ क्यों जाएं, हमें तो टाइम सेव करना है ना। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रिक क्या है, देखो जब कोई हमें डिस्टेंस कवर करना होता है ना, मान लो हमने ए स्पीड से वो डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ तो स्पीड होती है ना, बिल्कुल। तो 20 किलोमीटर पर आवर से हमने वो उसको कवर किया और फिर उसी को हमने 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये है कि अगर मान लो जाते हुए हम 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, एक और बी क्या है, ये नंबर से ना, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर है ना, ये ऐसे है। तो 1 किलोमीटर पर आवर से हम गए, उसी पाथ को या उसी डिस्टेंस को हमने 20 किलोमीटर से कवर करने का मतलब हम जब वापस आए ना, तो वो देखो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, जाते हुए भी हम वही डिस्टेंस कवर किया, आते हुए भी तो वही करेंगे ना। तो जब हमने आते हुए भी स्पीड हमारी लेकिन अलग थी, डिस्टेंस सेम था, स्पीड अलग थी, आते हुए 20 किलोमीटर पर आवर। तो तब जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो किसके इक्वल होगी, वो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व करें, ट्वाइस ऑफ जो जाते हुए स्पीड थी मल्टीप्लाई जो आते हुए स्पीड है डिवाइडेड बाई ए अपान बी। तो इस तरह से ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारी एवरेज क्या थी जब हम जाते हुए जो है किसी अलग स्पीड से गए और आते हुए किसी अलग स्पीड से आए, बट डिस्टेंस तो सेम होगा ना। एक मैं समझाता हूँ ये चीज़। अब देखो जैसे मान लो हम किसी पॉइंट, हम पॉइंट मान लेते हो, पी और क्यू पॉइंट ले लेते हैं। ओके चलिए लेते हैं। मान लो हम पी से क्यू की तरफ गए, ठीक है जी। तो कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया होगा, कुछ टाइम लगा होगा और कुछ स्पीड हुई होगी। मान लो वो स्पीड थी ए किलोमीटर, सॉरी ए किलोमीटर पर आवर थी। मान लो इसको ए किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम एक पॉइंट पी से किसी दूसरे पॉइंट क्यू तक पहुंचे, लेकिन अब हम वहां तो पहुंच गए, अब वापस भी आना है। तो वापस जब हम आए किसी और स्पीड से आए, लेकिन देखा आपने पी से क्यू का या क्यू से पी का डिस्टेंस तो सेम होता है ना। ओके ये डिस्टेंस सेम था, स्पीड जाते हुए कुछ थी, आते हुए हमारी स्पीड कुछ हो गई, मान लो वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। ए किलोमीटर पर आवर जाते हुए, 20 किलोमीटर पर आवर आते हुए। अब देखो, अब हमारी एवरेज स्पीड क्या हो, वैसी एवरेज स्पीड क्या होती है, वो तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। कुछ स्पीड वो जो थोड़े डिस्टेंस के लिए, उससे बाद बढ़ाई वो स्पीड प्लस करके हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड डिवाइड बाय टाइम करके निकालते हैं, है ना। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड। लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस एक मेथड का यूज़ करते हैं, एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। और वो क्या है, अगर ए किलोमीटर पर आवर एक स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर दूसरी आते हुए स्पीड थी, डिस्टेंस तो सेम था, लेकिन अब ये यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है कि किस तरह से एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम उस एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखेंगे कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो होती है ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड में ए प्लस बी। मतलब ए क्या है, जाते हुए स्पीड, बी क्या है, जब आ रहे थे हम तब जिस स्पीड से हम पहुंचे वापस। तो ये स्पीड्स होने पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जी ये एवरेज स्पीड हमारी क्या रही थी। ठीक है जी, ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगा इसके बारे में आपको। बात ये है कि अगर एक आदमी, जैसे अभी हमने बात की ना कि एक आदमी एक पॉइंट पी से क्यों तक गया, चलिए सिचुएशन लेते हैं। तो लेते हैं पॉइंट, किसी पॉइंट पी से किसी पॉइंट क्यू तक मान लो एक कोई आदमी गया। अब
उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ उसकी स्पीड हुई होगी, हमने ए मानी तो मान लेते हैं ना। फिर वापस आया, ए से गया, बी से वापस आया, ठीक है जी। ए से गया और बी से वो बंदा वापस आ गया, ठीक है। और तब जो है वो एवरेज स्पीड किस तरह से निकल गई ये हमने देख लिया। ऐसी ही सिचुएशन एक और बन जाती है, मतलब सेम रहता है, एवरेज स्पीड भी सेम रहेगी। हमने एक आदमी की बात की, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी थे, ओके। कितने आदमी थे? दो आदमी थे, ओके। तो वो पी से चलना स्टार्ट हुए, एक की स्पीड कुछ थी, दूसरे की कुछ थी। बात समझ रहे हो? किसी पॉइंट पी से स्टार्ट, ये जैसे हमने पॉइंट पी लिया हुआ ना, इस पॉइंट पी से उन्होंने स्टार्ट किया चलना दोनों ने। एक ए स्पीड से चल रहा है, दूसरा बी स्पीड से चल रहा है। तो पी से क्यों तक वो पहुंच गए, वो क्यों पर पहुंच गए? स्पीड ए की ए थी, दूसरे की बी थी। अब कोई पूछे कि इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालो, तब भी यही मेथड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? उसके लिए भी मेथड तो सेम ही है ना, मेथड में वही बताना चाहूँगा। ये देखो, जैसे हमने बात की ना, ट्वाइस ऑफ ए बी अपान ए प्लस बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एवरेज स्पीड का मेथड है, ओके। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमने एक डिस्टेंस को कवर किया, जाते हुए हमारी स्पीड थी कुछ, मान लेते हैं, एक मिनट। मान लो जाते हुए हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और आते हुए हमने स्पीड को बढ़ा दिया। मान लो वो थी 40, मान लेते हैं 40 किलोमीटर, ठीक है जी। जाते हुए हमारी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, आते हुए हमारी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए एवरेज स्पीड क्या रही होगी? डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस सेम ही है, तो चलिए निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? हमें पता है, हमें तो शॉर्टकट मेथड पता है। क्या पता है? कि ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी अपन ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पर? यहाँ पे ए है 30 मल्टीप्लाई बी कितना है? बी है हमारे पास 40। अरे ए 30 बी 40 तो बस निकल गया ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 30 प्लस 40, 30 प्लस 40, तो बस निकल गया। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40, हम इसको ऐसे देखेंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 70, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में 70 आ गया। अब इसको क्या करना है कि 2 से 70 कट गया, 35 आ गया। अब 7 को 5 से करोगे 35, और 6 को 5 से करोगे 60, 6 से करोगे 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया? 6 मल्टीप्लाई 40 अपान 7, 240 अपान 7 आ गया, 240 अपान 7 आ गया। बस इसी को सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के पर जो भी आंसर आया हमारे पास, उतने किलोमीटर हमारी एवरेज है, उतने किलोमीटर पर आवर की। 240 अपान 7 आ गया ना? यस, 240 अपान 7। इसको सोल्व करते हैं। 240 अपान 7 अपान 7 कर लेते हैं हम। अपान 7 मतलब डिवाइड 7, ओके। 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? ये 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21, 30 आ गया। 4 से करेंगे 28, 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 आएगा, ठीक है जी। अब डिवाइड तो आती है ना, ये डिवाइड कर रहे हैं हम, बिल्कुल। 6 0, यहाँ पे आएगा 8, 8 से करेंगे तो क्या आ गया? 56, ओके। अब 56 आएगा ना? हाँ, तो इतना ठीक है, हम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास आ गया 34.28, हमें पता तो चल गया ना, 34.28 किलोमीटर पर आवर। तो इस 34.28 इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना, हमने एवरेज स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड यही निकली। तो बस इजीली सोल्व हो जाता है ना, फॉर्मूला हो, ट्रिक हो, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते, बस सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, ओके। तो बस ये था ट्रिक नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी ये हमने पढ़ा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो हमने ट्रिक पढ़ा था, इससे हमने एक एग्जांपल भी ले ली और सॉल्व कर दिया, ओके। अब आगे
जो ट्रिक है हमारे पास, दूसरा ट्रिक, वो हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। देखो, अगर एक आदमी तीन सेम डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, अब ये सेम डिस्टेंसेस क्या होते हैं जानते हैं ना आप? बिल्कुल, क्योंकि मान लो ना, जैसे 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो उसको हम सेम डिस्टेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं ना। 5 किलोमीटर पहले कवर किया, 5 उसका नेक्स्ट वाला 5 वो अलग, उसके बाद दूसरी स्पीड से किया, तीसरे वाला डिस्टेंस यानी कि फिर से 5 वो अलग स्पीड से, तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल इस तरह से। तो मतलब एक पर्सन कवर करता है 3 सेम डिस्टेंसेस विद द स्पीड ऑफ ए किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड क्या है? एक स्पीड जो पहले वाला डिस्टेंस उसने कवर किया ना, 3 सेम है ना, तो पहले वाले को डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड थी ए किलोमीटर पर आवर, ए को नंबर है, बी किलोमीटर पर आवर दूसरे डिस्टेंस के लिए, सी किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड जब उसने तीसरे वाला डिस्टेंस, लेकिन याद रखना कि ये डिस्टेंस सेम है, तो उसको कवर करने के लिए उसे मतलब सी किलोमीटर पर आवर तीसरे वाले डिस्टेंस। तो इस तरह से अब हमने निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक है, ये ट्रिक है 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी क्या है? ए पहले वाली स्पीड, बी दूसरे वाली, सी तीसरी वाली। पहली दूसरी वाली तीसरी वाली क्या मतलब? इसका मतलब कि पहले वाला जो डिस्टेंस था, यानी सेम 3 पार्ट्स थे, पहले वाले डिस्टेंस के लिए ये स्पीड, दूसरे वाले के लिए ये, तीसरे वाले के लिए ये। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड के लिए ये ट्रिक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि 3 आदमी हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे बात हुई थी ना कि एक आदमी अलग अलग सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जो है ना कवर कर रहा है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि एक आदमी मतलब जा रहा है फिर वापस आ रहा है अलग स्पीड से, या फिर 2 आदमी इकट्ठे जा रहे हैं, बात एक ही है। यहाँ पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया कि 3 पर्सन्स जो है वो उन्होंने कवर की है डिस्टेंस एक्स किलोमीटर ही, 3 आदमी एक ही जगह से चले, एक ही जगह पे जाके रुके, डिस्टेंस सेम है, ओके। लेकिन हाँ ये अलग था कि एक जल्दी पहुंचा, दूसरा लेट पहुंचा, और तीसरा उनसे भी जल्दी पहुंच गया, दोनों से, ओके। इस तरह से की भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब यहाँ पे है कि अलग अलग स्पीड से वो एक्स किलोमीटर को कवर करता है, तब क्या होगा? एक्स किलोमीटर कवर किया, याद रखना ये कोई डिस्टेंस है, ये उन्होंने कवर किया। तो स्पीड पहले थी 2 किलोमीटर पर आवर, फिर जो दूसरा बंदा था उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे आदमी ने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर कर लिया। पहले किसने किया होगा, गेस करके बताइए? अरे 4 किलोमीटर पर आवर वाले ने किया होगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड देखो ना, स्पीड ज़्यादा क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे दिए हुए टाइम में। टाइम पे डिपेंड करता है ना, टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा, तो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर एवरेज क्या निकलेगी, ये तो बड़ा ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको ईजिली सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए उन्होंने दिया कि 3 आदमी थे। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। फिर भी तो वापस आ 3 गए। आदमी थे ना, एक की स्पीड कुछ थी, दूसरे की कुछ, तीसरे की कुछ, डिस्टेंस सेम कवर करना है, ओके। तो अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी निकालते हैं। एवरेज स्पीड 3 a b c, यही ना, बिल्कुल 3 a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो हम उसको लिखेंगे 3 a। क्यों लिखें, हमें पता तो है कि a कितने किलोमीटर वो गया सबसे पहले, सॉरी 2 किलोमीटर की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर 3, फिर 4 अपान ए बी मतलब पहले वाली और दूसरे वाली की स्पीड, यानी कि 2 3, यहाँ पे 6 आएगा, मल्टीप्लाई है ना, बिल्कुल, प्लस बी सी मतलब दूसरा तीसरा, 3 4 12 आ गया। अब तीसरा पहला मतलब 4 2 मतलब 8, ये आ गया। सॉल्व करते ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे है ऊपर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6 लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 12 लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया 26, बिल्कुल 26 आ गया, ओके। तो अब 26 आ गया, देखते हैं इसको, 6 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, तो अच्छा फिर 13 को 2 से करोगे, 13 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 26, बस ये सॉल्व हो गया। 6 36 अपॉन 13, 36 अपॉन 13 मतलब क्या हुआ, 36 अपॉन 13 का मतलब होता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, ये किलोमीटर पर आवर, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है वो भी लिख लो, कोई बात नहीं। 13 यहाँ पे 2 26, क्योंकि वह 39 ज़्यादा हो जाएगा ना,
तो ये कितना हो गया 10, ओके ये 10 हो गया ना, ओके ओके। तो 13 टू ये कितना हो गया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आ गया, 26 और 10 36 आ गया। तो ये है हमारे पास इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्या है ये, कौन सी स्पीड है, ये तो एवरेज स्पीड रही ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखना, अब हमने ये निकाला, कहाँ पे है ये 13, ये सी पार्ट रहा ना, ये रहा सी पार्ट। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो चलिए ट्रिक नंबर 3, ये तो ट्रिवल सा है। देखो, अगर टाइम जो है ना t1 लगता है किसी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर हम s1 की स्पीड रखें, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, स्टेटमेंट को पढ़ना। अगर t1 टाइम लगे किसी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस कितना नहीं पता, लेकिन स्पीड पता है, स्पीड भी s1 अगर हमें लग रही है, ये स्पीड कुछ होगी, s1 जो है ना ये नंबर है, t1 भी कोई नंबर है, ठीक है, इतना टाइम लग रहा है और उतनी स्पीड है। एंड टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया ना t2, वो भी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अरे डिस्टेंस सेम की बात कर रहे हैं हम, ओके, t2 उतना टाइम लगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और स्पीड क्या s2 उसी डिस्टेंस को अरे देखो, ये ना उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये लगा, और दूसरी बार, ये पहली बार दूसरी बार क्या मतलब है, ये इसके दो मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से फिर उसी जगह पे आ गया, डिस्टेंस सेम रहा ना, तो स्पीड अलग अलग होगी, टाइम भी अलग अलग लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग है तो टाइम ऑब्वियसली अलग लग सकता है ना। ओके, तो लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो मान लो ना, एक डिस्टेंस हमने S1 T1 और S2 T2 लिया ना। ओके, आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। दो रनर्स हैं जिनको एक डिस्टेंस कवर करना है, उनकी इनमें से एक की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 16 किलोमीटर पर आवर। एक को 16 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं दूसरे से, हमें डिस्टेंस निकालना है तो इजी है ना। देखो 16 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी यूनिट सेम करिए, ये काम हमने पहले करना है। यूनिट सेम मतलब यहाँ मिनट्स है ना, अब स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट्स को आवर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करने के डिवाइड 60 से करना पड़ेगा, तो करते हैं ना। अब ये जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, 15 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, दोनों की अलग अलग से स्पीड और 16 मिनट्स ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस कितना है। ओके, अब यहाँ पे किस तरह से देखो, स्पीड है ना एक की, तो हम लेते हैं एक की स्पीड S1, दूसरे की S2 मान लेंगे। ओके, S1 15 थी, याद रखा ये किलोमीटर में है, जैसे किलोमीटर पर आवर में। ओके, S2 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम T1 मान लेते हैं एक का और T2 दूसरे का। मान लो कि एक को जो है ना, एक को अलग से जैसे 16 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना एक को, बिल्कुल, तो मान लो दूसरे का x है तो उसको x प्लस 16 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन हमें तो मिनट नहीं चाहिए, x को आवर में करना है। मान लो x आवर था और ये 16/60, ये भी अब आवर में हो गया, ये T1 का टाइम आ गया, ये x प्लस 16/60 जो है ना, ये टाइम आ गया। अब ये टाइम आ गया किसका, ये है T1 ने जितना टाइम लगाया, ठीक है। T2 ने कितना लगाया होगा, T2 ने x लगाया होगा ना, क्योंकि एक से 16 मिनट ज़्यादा, मतलब 16/60 आवर ज़्यादा, तो दूसरे का x ही हुआ होगा ना, उससे x ज़्यादा, अगर 16 मिनट ज़्यादा है तो वो x ही हुआ होगा। ओके, टाइम ये पता चला ना, क्योंकि एक का कुछ तो मानना पड़ेगा ना। एक का टाइम हमने मान लिया x, दूसरे के प्लस 16 मिनट, प्लस 16 मिनट मतलब 16/60 आवर, तो आवर में था इसलिए अपन 60 लिखा, ये हो गया, ये सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हमें ये भी पता है कि जब जब डिस्टेंस सेम होता है ना, तो तब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, पहले वाली स्पीड मल्टीप्लाई टाइम दूसरे वाली, दोनों बराबर होते हैं। तो लिखते हैं ना, अभी तो डिस्कशन की है इसके बारे में हमने। S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, तो करते हैं ना इसको सॉल्व। ओके, अब देखो, सबसे पहले जो S1 है, S1 कितना है, S1 हमें दिया हुआ ना, बिल्कुल S1 दिया हुआ है। S1 स्पीड है पहले की, तो वो 15 थी ना, बिल्कुल 15 थी। T1 टाइम था, तो टाइम लिख लेते हैं ना, टाइम क्या है, x प्लस 16/60, बिल्कुल 16/60, 16/60 इज इक्वल टू S2 कितना है, S2 तो हमारे पास 16 है, S2 16 है, मल्टीप्लाई,
अच्छा T2 कितना है? T2 तो हमारे पास x है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, बड़ा इजी हो जाएगा। 15 को अंदर मल्टीप्लाई किया, आया 15x प्लस, अब यहाँ पे याद रखना कि 15 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 15 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 60, तो वो कट, अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 16x। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ से ये कट रहा है, 15 को 4 से करोगे ना 60 आएगा, 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, पता चला? तो यहाँ पे 4 आ गया ना, बिल्कुल, यहाँ पे 4 आ गया। अब आ गया 15x, वहाँ है 16x, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ 4 यहाँ पे है। अब यहाँ से राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 16x है, 16x है ना। ओके, अब यहाँ से 15 को हम राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है? 15x यहाँ पे आ गया। अब आपको पता चला कि 4 किसके इक्वल हो गया? 16x में से 15x निकले, कितना हो गया? वो तो x आ गया। अब x की वैल्यू आ गई ना। ये क्या है x? x कोई एक आदमी है जिसको उतना, वैसे ये हमारे पास कौन सा, ये दूसरा आदमी है जिसको टाइम T2 लग रहा था ना, बिल्कुल। अब T2 हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास आ गया, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या निकालना है? टाइम कितना हो गया? ये है 4। 4 का क्या मतलब हुआ? 4 का मतलब हो गया 4 घंटे लगे, ठीक है जी। अब 4 घंटे अगर एक को लग रहे हैं तो दूसरे को कितने लगेंगे? दूसरे को कितने लगेंगे? दूसरे को लगेंगे 4 प्लस 16 अपॉन 60। क्यों? उतने ही तो लगेंगे, क्योंकि एक का x था, दूसरे का टाइम लगना था कितना? x प्लस बिल्कुल 16 मिनट थे ना, हाँ 16 अपॉन 60, यही तो था। अब एक हमारे पता चल गया। अब डिस्टेंस कितना हो? अब डिस्टेंस तो हमें पता है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना, एक का निकाला, दूसरे का डिस्टेंस निकल जाएगा ना, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक के डिस्टेंस का हमें पता चल, सॉरी टाइम का पता चल गया। अब उसी का देखो, उसकी स्पीड कितनी थी जिसका हमें टाइम पता चला? एक्स वाले की स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड s2 यानी कि 16। ये बात समझ आ रही है? एक बार फिर से मैं बोलता हूँ इसी चीज़ को। मेरा मतलब है कि हमारे पास टाइम निकल गया T2 का। हमें ये तो पता ना कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तभी तो ये निकला। इसलिए पहले वाले को देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। अब हमारे पास ये टाइम आ गया, डिस्टेंस हमारे पास इस दूसरे बंदे का है, तो इस डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, स्पीड तो दूसरे बंदे की है हमारे पास, तो डिस्टेंस निकाल लेते ना। बिल्कुल, डिस्टेंस होता है क्या? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या थी? 16, टाइम क्या था? 4, ठीक है। तो कितना आ गया? 64। 16 4 क्या होगा? किलोमीटर होगा। तो ये आंसर आ गया ना, बिल्कुल। ये हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब ये मत कंफ्यूज होना कि पहले वाले को क्यों नहीं लिया। अरे भाई, एक निकल गया, आप उसको भी ले लो ना, कोई परेशानी थोड़ी है। आप उसको 4 ले लो। अब 4 प्लस 16 अपॉन 60, ओके। तो उसको सॉल्व करो, उसको टाइम आ गया। अब 15 उसकी क्या है? स्पीड है, तो मल्टीप्लाई 15 से करके वही आंसर आएगा ना, तो क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना भाई, तो इसलिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ ट्रिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ट्रिक्स लेके आएंगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और कुछ हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, और कुछ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, और जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो हम मिलके उसको सॉल्व करेंगे ना जी, उस पर एक लेक्चर आ जाएगा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय। Thank you so much for watching my video lecture. If there is any question, then please comment me in my comment box.